छोटे बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो जाएं तो हम उनको कैसे बचाएं। बच्चों को ऐसी कौन सी चीज़ हम खाने के लिए दें जिसको खाकर बच्चों के पेट के कीड़े मर सकें। जब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें कितनी भी अच्छी डाइट क्यों न दे ले, कितना भी अच्छा भोजन उनको क्यों न कराएं, लेकिन फिर भी उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता और उनके शरीर को भोजन भी नहीं लग पाता। उनके शरीर का वजन कम होने लग जाता है, बच्चा बीमार होने लग जाता है और धीरे धीरे वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि शायद इस बच्चे को कुपोषण हुआ है या इसको खाने के लिए ही नहीं मिलता। अब पेट में कीड़े होने से बच्चे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? जब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और हम जो भी उन्हें डाइट देते हैं, जो भी उन्हें खाना हम अच्छे से देते हैं, उस खाने की जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी उसकी ताकत होती है, उस ताकत का 80 से 90% तक हिस्सा कीड़े चट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उस खाने की जो ताकत है वो बच्चे के शरीर में अच्छे से नहीं लग पाती और वो बच्चा कमज़ोर रह जाता है, अक्सर बीमार रहने लग जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर मीठे के आदी होते हैं और जो मीठी चीज़ें होती हैं उनसे ही पेट में कीड़े बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जितनी भी मीठी चीज़ें रखी होती हैं घर पर उनके अंदर अक्सर कीड़े लग जाते हैं, लेकिन नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। तो बच्चे टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या बहुत सी ऐसी मीठी चीज़ें खाते हैं जिनको खाने से उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन चाहकर भी हम बच्चों को मीठा खाने से नहीं रोक सकते। वो दूध भी मीठा पियेंगे, खाने की चीज़ें भी मीठी ही मांगेंगे। कड़वी और नमकीन चीज़ें बच्चे कम खाते हैं और मीठा खाने से बच्चों के दांतों में भी कीड़े लग जाते हैं, जिससे उनके दांत बचपन में ही खराब होने लगते हैं और कुछ बच्चों के दांत धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और वे भोजन को भी अच्छे से नहीं चबा पाते। तो बच्चों के पेट में कीड़े होने से कैसे रोका जाए, और अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो भी उनको हम कैसे रोक सकते हैं, ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक साधारण सी जानकारी, एक साधारण सा उपाय जिसको आप घर पर अपना कर अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं और पेट में कीड़े होने से उन्हें बचा सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पेट में कीड़े भी ना हो, उनके मुंह से दुर्गंध भी ना आए और उनका शरीर भी स्वस्थ बना रहे, तो उसके लिए आपको एक बिल्कुल साधारण सा उपाय करना है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको करना क्या है, जब भी आपको कहीं पर तुलसी मिल जाए, तुलसी का पौधा आपको मिल जाए, तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि आपको तुलसी के फूल लगे हुए मिलेंगे। आप उन तुलसी के फूलों को घर पर ले आइए और उन फूलों को धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप देखेंगे कि उन फूलों के अंदर से आपको छोटे छोटे बीज मिलेंगे। उन बीजों को आप इकट्ठा करके एक शीशी में या किसी सुरक्षित बर्तन में आप रख लीजिए और जब भी आपका कोई भी घर में छोटा बच्चा भोजन खा लेता है, उसके बाद उस बच्चे को आप 4 से 5 दाने तुलसी के उनको खाने के लिए दे दीजिए। जब वे बच्चे उन बीजों को चबाकर खाएंगे तो उसके मुंह की दुर्गंध भी भाग जाएगी, उसकी दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा और अगर दांतों में कीड़ा लगा भी है तो भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और इसके साथ ही साथ उसके पेट में जो कीड़े लगे हुए हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे निकल जाएंगे। और जो बच्चे स्वस्थ हैं या जिनके पेट में कीड़े नहीं, उन बच्चों को भी आप नियमित रूप से तुलसी के बीजों को खाने के लिए दीजिए, जिससे उनके पेट में कीड़े ना हो सकें और वे बच्चे आने वाले समय में अच्छे से स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे के पेट में अगर कीड़े नहीं बनेंगे तो जो भोजन बच्चे खा रहे हैं वो भोजन की पूरी ताकत शरीर को मिलेगी और बच्चा स्वस्थ रहेगा और वो बीमार भी नहीं होगा। तो एक इतना साधारण सा और छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप बच्चों को बड़ी बड़ी आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।